चौधरी साहब का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। दुनिया की हर बीमारी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज है, संभव है। लेकिन गलतफहमी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना तो आयुर्वेद में है ना तो एलोपैथी में है। कहीं वो इलाज मनुष्य के अपने पास ही है। गलतफहमी दूर कर दो, इलाज हो गया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे ये कह रहे हैं चौधरी साहब आपसे ये कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो गलतफहमी होती है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज आदमी के अपने पास ही है, क्योंकि गलतफहमी में आदमी आसमान में उड़ता है, ज़मीन पे उसके पैर नहीं होते। जब वो ज़मीन पे आता है तो वो ज़मीन का ही हो जाता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये गलतफहमी पैदा क्यों होती है? ये गलतफहमी बंदा खुद अपने आप में पैदा नहीं करता। उसके जो चापलूस लोग होते हैं ना, चमचे, वो आके उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं। और साहब जी आपने तो कमाल कर दिया, क्या स्पीच थी आपकी, आप बोल रहे थे तो लोग हिल रहे थे, आपने सारा जनसभा को हिला दिया, आपने सारे देश को हिला दिया, आपने कमाल कर दिया। आपके एक एक बोल में ऐसा झलकता था कि ये देश आपके बिना अधूरा है। अब वो बंदा तो गलतफहमी में जाएगा ही जिसके पास ऐसी वो उसको बताने की कोशिश की जाएगी कि आप श्रेष्ठ नहीं हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो। मेरी बात को आप शायद समझ गए होंगे। ये मैं गलतफहमी की जो बात कर रहा हूँ ना, वो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के बारे में ही कह रहा हूँ। देखो क्या होता है कि पहले जब 70 में से 67 सीटें दिल्ली में इसकी आई थी, इसकी बोलबानी सुनी थी आपने? इसने देश के प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा त्याग के वो कुछ बोलना शुरू कर दिया था जो किसी भी सूझवान व्यक्ति को शोभा नहीं देता और ना सही लगता है। बीच में इसका जो ना हिसाब किताब ठीक हो गया था, ये बड़ा माइल्ड हो गया था, बड़ा सॉफ्ट हो गया था। इसको वही कहना पड़ता था जो 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 ज़रूरत अनुसार कहा जाता था। अब दूसरी बार फिर ये वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि पंजाब में 92 सीटें आई हैं 117 में से। ये चापलूस लोग फिर शुरू हो गए हैं गलतफहमी दिलवाने में। केजरीवाल साहब, अब दिल्ली क्या आपके हिंदुस्तान के दरवाजे खुले हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री आप ही हो। हाँ, तो वो बंदा ना वो हवा में उड़ता है, वो इतना ज़्यादा उड़ता है कि वो ये देखता ही नहीं है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। हाँ, केजरीवाल साहब, आपकी महत्वाकांक्षा ज़रूर आपको पालनी चाहिए, हम इसको इनकार नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खाली बातों से तो प्रधानमंत्री की क्या, आप जो मर्जी बनना चाहो बन जाओ। अब समझने को क्या है, आप जो भी समझना है आप समझ लो, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता। लेकिन जो जनता है ना, वो सब कुछ देखती है, वो सब कुछ सोचती है। आप कम से कम ऐसी भाषा की आपसे उम्मीद लोग नहीं करते जैसी भाषा और जैसा आचरण आपने दिखाया है। हाँ, ये आचरण की सूझबूझ रखनी चाहिए कि किस टाइम मुस्कुराना है, किस टाइम हंसना है और किस टाइम संवेदना प्रकट करनी है। जब आप सब कुछ उल्टा पुल्टा करोगे तो उल्टा पुल्टा होगा ही। इसलिए
समझ समझ के, संभल संभल के कदम रखने वाला ही आफ्टर ऑल अपनी नीति निर्धारित करते हुए सफलता की तरफ बढ़ता है। नहीं तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो राजनीति के दलदल में किस तरह फंस के खो जाते हैं, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये ठीक है कि लोग आपकी तरफ झुक रहे हैं, लोग आपकी तरफ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी आपने ही यकीन दिलवाना है कि आप जो हमारी तरफ जुड़ रहे हो, आप गलती नहीं कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है केजरीवाल साहब। उसके लिए संयम चाहिए, मर्यादा चाहिए, संवेदना चाहिए, नपे तिले बोल चाहिए। हाँ, हम कौन होते हैं आपको मशवरा देने वाले या अपने आप को आपको ये कहने वाले कि अपना ये करो वो करो वो करो। आप मुख्यमंत्री हो दिल्ली के और आपकी पार्टी पंजाब में। हाँ, 2 पार्टी आने के चक्कर में लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर मेरे से को चौधरी साहब से पूछे कि एक तरफ अपने आप को विपक्ष का जो नेता कह रहा था विकल्प के तौर पे राहुल गांधी और दूसरी तरफ आप हैं, तो मैं निश्चिंत होके आपकी तरफ ही अपना वोट दूंगा। आप उस आदमी से बहुत बेहतर हैं। वो तो ऐसा है जो कभी पास होने की कोशिश ही नहीं करता और फेल होने के बाद भी वो कहता है पेपर कोरा किया हुआ है और गलतियां मास्टर की निकालता है कि मेरे को कम से कम सफाई के तो मैंने कोई लिखा नहीं है, सुंदर लिखाई साफ सफाई पेपर के ही 5 नंबर दे दो। वो इस मानसिकता से चलता है। आप कम से कम पेपर पे कुछ लिखते तो हो ना, उसके कितने नंबर आते हैं कितने नहीं आते ये बात की बात है। लेकिन चौधरी साहब की ये इच्छा है, चौधरी साहब के ये विचार है कि प्रधानमंत्री अगर आप देश का बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए जो कुछ हो रहा है या जो कुछ आप कर रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, वो पूरा नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी मंजिल बहुत दूर है। हाँ, पंखों के साथ उड़ना सीखो, बिना पंखों के कोई अपना मंजिल हासिल नहीं कर सकता, मुकाम हासिल नहीं कर सकता। कम से कम आप जो भी बोलने हैं उच्च या श्रेष्ठ पद पे आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो उसमें आप सहजता से, नैतिकता से, सुधरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करो। तो ये मेरी नहीं है, आपकी बेहतरी है। हाँ, लोगों को लगेगा कि हम एक बढ़िया आदमी चुन रहे हैं। हाँ, जो उलझुल बातें कम करता है, सही बातें ज़्यादा करता है। मैं जो कहना चाहता था मैंने आपको कह दिया है। आपने मानना मानो, नहीं मानना ना मानो। हाँ, बातें बहुत करने वाली, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि लोगों का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, मेरा ध्यान भी आपकी तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए वो कहते हैं कि उस पद पे ना जैसे चिचड़ चमड़ जाते हैं ना आदमी को, हाँ, वो चिचड़ों की तरह उस कुर्सी की तरफ आंखें गड़ाए के, पता नहीं हिंदुस्तान में कितने लोग बैठे हैं। पहले आपको तो उनके साथ लड़ना पड़ना है, मोदी तक तो आप बहुत बाद में पहुंचोगे। हाँ, मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, मैं भी गुस्सा नहीं करता। काम करो, काम के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। श्रेष्ठ वही है जिसका मूल्यांकन देश की जनता करती है। चमचों के मूल्यांकन की तरफ मत देखो। हाँ, कहाँ पहुंच जाओगे, क्या झेलोगे, ये आपको अभी तक इसका अंदाजा नहीं है। हाँ, आप एक होनहार नेता है और होनहार दिखाना ही आपका पहला कर्तव्य है। अपने आप को होनहार दिखाओ, वो मत दिखाओ कि ये जी उदंड है, इसके पास शब्द नहीं है, इसके पास मर्यादा नहीं है, इसके पास नैतिकता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके।
मुझे लगता है कि मैंने जो कहना था कह दिया। आपने इस पे बीच में आप ठीक हो गए थे, आप कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे। आप पहले भी सीटें आई थी, अब भी सीटें आई। इसका मतलब ये है कि जो सफलता है ना, वो आपके सड़क पे चढ़ के बोलती है, आप पचा नहीं सकते। पचाओ, पाचन शक्ति मजबूत करो, तभी आप देश के प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ सकते। पाने वाली बात तो भी दूर है, उस रास्ते पे चल सकते। उम्मीद है मेरी बात लोगों को पसंद आई है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ठीक है। कल हम फिर, वैसे चौधरी साहब किसी को कोई वो अपना एक्सपीरियंस या अपनी बातें नहीं बताते, इस पे अमला मेरे को जो नज़र आया मैंने आपको कह दिया। हाँ, संवेदना की जगह संवेदना और मुस्कुराहट की जगह मुस्कुराहट दर्शाओ, तो सबके लिए उपयुक्त है। किसी को कटाक्ष करके कोई बड़ा नहीं बनता। कटाक्ष करना है तो विद लिमिट करो। ओके, चलो अगले अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। लगता है कि केजरीवाल साहब थोड़ा सा मेरे इस निवेदन पे गौर करें।